वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। 12th कॉमर्स की आईटी के टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है डिजिटल मार्केटिंग, जिसके आखिरी पार्ट को आज हम देखने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि मार्केट बिहेवियर का स्टेजेस कौन कौन से स्टेजेस है जो मार्केट के बिहेवियर में आते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो टेक्स्ट बुक में बेसिकली दो जन के बीच का कन्वर्सेशन है। पूरे चैप्टर को ऐसा कन्वर्सेशन बनाया गया ताकि बच्चों को और अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के जो कंसेप्ट हैं वो समझ में आए। ये कन्वर्सेशन है मिस्टर सुहास के बारे में, जिनका अपना खुद का बिजनेस है, और डॉक्टर अजय के बारे में, जो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। तो सुहास ने एक डाउट रखा था मिस्टर अजय के सामने कि सर, लोग मेरी वेबसाइट्स पे आते तो है बट दे डू नॉट परचेस एनी प्रोडक्ट और प्लेस अ ऑर्डर टू बाय माय प्रोडक्ट। मतलब वो मेरे वेबसाइट्स पर आ रहे हैं, मेरे वेबसाइट्स को देख रहे हैं, बट वो कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? सो डॉक्टर अजय जो हैं वो मिस्टर सुहास को समझाते हैं, वो मिस्टर सुहास को बताते हैं कि मार्केट जो है वो कैसे बिहेव करता है, कि कौन से स्टेजेस में मार्केट जो है वो चलता है। टोटल 3 स्टेप्स होते हैं मार्केट के। पहला होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि कस्टमर के माइंड में जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करना आपके प्रोडक्ट के बारे में। उसको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए ज़रूरी है, और विदाउट दिस प्रोडक्ट ही कैन नॉट सैटिस्फाई हिज नीड। मतलब अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे वो चीज़ खरीदना है। प्रोडक्ट कस्टमर को ये भरोसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड रहेगी तो ही वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। आपको अपनी वेबसाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए इसेंशियल है। इन शॉर्ट, कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है बिहेवियर का। अब कंज्यूमर जो है वो बिहेव कैसे करेगा? सो वंस ही नोज अबाउट द प्रोडक्ट, जब उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, सो ही मे फील ऑफ बाइंग और मे नॉट फील टू बाय द प्रोडक्ट। उसे जो है वो लगेगा कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर फीलिंग आएगी कि चल यार, ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, या ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसे ले लेते हैं, या नहीं लेते हैं। तो आपके वेबसाइट पे ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे उसे लगना चाहिए कि नहीं यार, ये दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर मी एंड आई मस्ट बाय दिस प्रोडक्ट। मुझे ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। दिस प्रोडक्ट इज फॉर मी एंड आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट। ये हो गया बिहेवियर। बिहेवियर के बाद बारी आती है कन्वर्जन की। जब कन्वर्जन कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर जो था वो आपकी वेबसाइट पे आया था, वो अब आपका प्रोडक्ट लेने को रेडी है। दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो चुका है आपके कस्टमर के रूप में। सो ये कब कोई भी कंज्यूमर जो है, कोई भी कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट तब बाय करता है जब वो कन्विंस हो जाता है कि आपकी वेबसाइट पे उसको सबसे अच्छा ऑफर अवेलेबल है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो जब वो कन्विंस हो जाता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर जो है वो उसको बेटर ऑफर नहीं दे रहा है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तब वो जाके बाय नाउ का ऑप्शन क्लिक करता है, और अल्टीमेटली जो है वो आपका कस्टमर बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन ऑफ फनल बोलते हैं। जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है वो फाइनली जो है वो आपका कस्टमर बन जाता है। सो टोटल 3 स्टेजेस है मार्केट बिहेवियर के: एक्विजिशन, बिहेवियर एंड कन्वर्जन। इसके बाद हम देखेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिवोल्यूशनरी टूल है। गूगल एनालिटिक्स जो है एक वेब एनालिटिक्स सर्विसेज है जिसको ऑफर करता है गूगल। जो क्या करता है, ट्रैक करता है और रिपोर्ट बना के देता है वेबसाइट की ट्रैफिक के बारे में। मतलब कितने वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, और हर विजिटर जो है वो आपकी वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ये सारा का सारा रिपोर्ट जो है वो गूगल एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है। गूगल एनालिटिक्स जो है, ये प्रोडक्ट जो था, इसको गूगल ने नहीं डेवलप किया था। दिस प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड एज अर्चिन। 2005 में गूगल ने क्या किया था, इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था, इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। सो गूगल एनालिटिक्स जो है वो बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। इट वाज डेवलप्ड बाय सम अदर कंपनी कॉल्ड एज अर्चिन एंड इट वाज एक्वायर्ड बाय गूगल इन 2005। अब गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्ट में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सो गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको 5 इंफॉर्मेशन देता है, पास्ट टाइप
के इंफॉर्मेशन आपको देता है। सबसे पहले होता है यूजर्स के बारे में आपको डिटेल देता है। सो गूगल एनालिटिक जो है वो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए, कितने यूजर्स ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा इन पास्ट 7 डेज, इन पास्ट 28 डेज। इस तरीके से आपको जो है वो रिपोर्ट बताता है कि कितने लोग जो है उस विद इन अ टाइम पीरियड आपके वेबसाइट पे आए। उसके बाद वो बताता है कि कितने सेशंस जो थे वो आपकी वेबसाइट्स पे हुए, मतलब कितना इंटरेक्शन जो है वो एक विजिटर आपकी वेबसाइट पे कर रहा है इन अ टाइम फ्रेम। यूजुअली 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है। जैसे यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने किसी पेज पे क्लिक किया, किसी लिंक पे क्लिक किया या किसी प्रोडक्ट को परचेस किया, तो यूजर जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो रिकॉर्ड होता है गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट में, जिसको हम लोग सेशंस बोलते हैं। उसके बाद आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट से हमें ये पता चलता है कि यूजर्स ने, विजिटर ने कितनी बार बैक बटन हिट किया या फिर क्लोज्ड योर वेबसाइट विदाउट परफॉर्मिंग अ सिंगल इंटरेक्शन। मतलब यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसे कुछ पसंद नहीं आया, उसने या तो बैक बटन क्लिक किया या तो आपके वेबसाइट को ही बंद कर दिया और कोई भी सिंगल इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट से नहीं कैलकुलेट किया है। तो गूगल के पास अपना एक एल्गोरिथम होता है, एनालिटिक्स का जो है वो अपना एक एल्गोरिथम होता है, उनका एक फॉर्मूला होता है। उन फॉर्मूला के बेसिस पे वो क्रिएट करते हैं कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है। अगर बाउंस रेट ज्यादा है, दैट मीन्स लोग जो है वो आपकी वेबसाइट्स पे आ तो रहे हैं बट वो आपकी वेबसाइट को पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग जो है वो आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है सेशन ड्यूरेशन। सेशन ड्यूरेशन का मतलब होता है, सेशन का मतलब होता है यूजर ने जो भी एक्टिविटीज आपके वेबसाइट पे परफॉर्म किया है। नॉर्मली 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। सेशन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि एवरेज टाइम कोई भी विजिटर आपके वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा होता है, मतलब कितना एवरेज टाइम कोई भी यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है, हम उसको सेशन ड्यूरेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी वेबसाइट पे आया और आने के बाद मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट जो है वो आपकी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को व्यू किया, तो एक यूजर जो है आपकी वेबसाइट पे ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो सेशन ड्यूरेशन में हमें पता चलता है। उसके बाद जब आप गूगल एनालिटिक्स का बैकएंड खोलेंगे तो वहां पे एक्टिव यूजर्स राइट नाउ दिखते हैं। एक्टिव यूजर्स राइट नाउ का मतलब होता है कि अभी मौजूदा वक्त में कितने वेबसाइट, कितने यूजर्स जो हैं, कितने विजिटर्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे करंटली एक्टिव हैं। जैसे अगर 5 लोग जो है वो आपकी वेबसाइट को फिलहाल देख रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्टिव यूजर्स कितने हो गए, 5 हो गए। 50 लोग अगर राइट नाउ आपकी वेबसाइट्स पर हैं तो इसका मतलब एक्टिव यूजर्स कितने हो गए, 50 हो गए। तो जितने ज्यादा एक्टिव यूजर्स एक टाइम पे होते हैं आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट जो है वो उतनी ज्यादा पॉपुलर होती है। सो हमने देखा कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, एक्विजिशन बिहेवियर और कन्वर्जन क्या होते हैं, हमने वो पढ़ा। हमने ये देखा कि गूगल एनालिटिक्स का प्रोडक्ट क्या है, गूगल एनालिटिक्स क्या है। गूगल एनालिटिक्स जो है वो भले गूगल का प्रोडक्ट है बट गूगल ने इसको डेवलप नहीं किया था। इट वाज एक्वायर्ड बाय गूगल फ्रॉम अ कंपनी अर्चिन इन 2005। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट में हमें कौन कौन से पैरामीटर देखने मिलते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। क्विज टाइम में एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं अपने नॉलेज को कि हमने जो पढ़ा वो समझ में आया भी हमें कि नहीं आया। सो द प्रोडक्ट ऑफ गूगल एनालिटिक्स वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय विच कंपनी? यस, इट वाज डेवलप्ड बाय अर्चिन कंपनी इन ईयर 2005. Web analytics service offered by Google to tracks and reports website traffic is known as Google Analytics. गूगल एनालिटिक्स ना बहुत पावरफुल टूल है। गूगल एनालिटिक्स से आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है या कौन से चेंजेस आपको अपनी वेबसाइट में करने चाहिए जिसकी वजह से जो है वो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आपकी वेबसाइट में बढ़े, लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन जो है वो आपकी वेबसाइट पे दें, लोगों का जो सेशन ड्यूरेशन है वो आपकी वेबसाइट पे बढ़े, ताकि आपका वेबसाइट जो है वो उसमें जो प्रोडक्ट आपने ऑफर किया है या आप जो वीडियोस ऑफर कर रहे हैं, लोग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा व्यू करें या आपके वेबसाइट से ज्यादा बाइंग हो। अल्टीमेट एंड होता है हर वेबसाइट के ओनर का कि उसके वेबसाइट पे कन्वर्जन जो है वो बढ़े। और गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्ट से आप अपने वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपके वेबसाइट पे यूजर्स का कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाए। Dash tells us how many visitors hit the back button or closed your website without performing a single interaction. इसको हम लोग बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट से पता चलता है कि यूजर जो था वो आपकी वेबसाइट पे आया,
बट उसे कुछ पसंद नहीं आया शायद, इसलिए उसने या तो बैक बटन प्रेस कर दिया और या फिर आपकी वेबसाइट पे बिना कोई इंटरेक्शन किए ही निकल गया आपकी वेबसाइट से। डैश मीन्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट, सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशंस। एक्विजिशन का मतलब होता है, ये स्टेज ऑफ मार्केट बिहेवियर में हमने देखा था कि एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है कस्टमर के माइंड में इंटरेस्ट जगाना, जब इंटरेस्ट क्रिएट करना, जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट आएगा तो ही वो आपकी वेबसाइट पे आने वाला है। ये था डिजिटल मार्केटिंग का 5वां और अंतिम पार्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। डिजिटल मार्केटिंग के 5 पार्ट्स को जब आप वन गो में देखेंगे तो आपका सेकंड चैप्टर जो है वो विद ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा आईटी के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, मतलब जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आईटी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो। सेकंड चैप्टर के बाद हम लोग जो है वो फोर्थ चैप्टर देखना चालू करेंगे, विच इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, विच इज अगेन अ थियोरेटिकल चैप्टर। इस थियोरेटिकल चैप्टर के खत्म करने के बाद जो है हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे, जैसे एचटीएमएल हम देखना चालू करेंगे, जीएसटी वाले चैप्टर्स को देखना चालू करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।